नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रालौकिक रहस्य में। दुनिया में बहुत से लोग हर रोज़ ट्रेन का सफ़र करते हैं और बहुत से लोगों को आप में से भी ट्रेन का सफ़र बेहद पसंद होगा। लेकिन आज भी रोम और इटली के लोग ट्रेन का सफ़र करने से बेहद कतराते हैं। आखिर हुआ क्या था उनके साथ ऐसा कि वो ट्रेन का सफ़र करने से कतराते हैं। घटना 14 जून 1911 की है। रोम की एक ट्रेन कंपनी तय करती है कि उनकी जो खास ट्रेन है, जनिती ट्रेन उन्होंने बनाई थी, उसे एक खास तरीके से लॉन्च किया जाए। इस ट्रेन का नाम था जनिती ट्रेन और इसको लॉन्च करने के लिए सरकार ने पहला दिन ट्रेन का जो था, पहला सफ़र जो था 100 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। अब ये जो 100 लोग पहुंचे थे स्टेशन पे सफ़र करने के लिए, ये बेहद खुश थे और ये सफ़र मात्र 3 घंटे का होने वाला था, पास के ही हिल स्टेशन तक। अब ये 100 लोग बेहद खुश थे। इनके साथ ही इसे स्टेशन पर छोड़ने आए थे। स्टेशन मास्टर बेहद खुश थे क्योंकि एक नई एडवांस ट्रेन उस जमाने की लॉन्च होने जा रही थी। अब इन 100 लोगों की देख रेख के लिए 6 लोगों का स्टाफ भी निर्धारित किया गया था, जो उनकी ट्रेन के अंदर उनकी सेवा करेगा, यानी कि उन्हें टाइम टाइम पर खाना देगा, उनकी देख रेख करेगा। अब जनिती ट्रेन अपना सफ़र तय करने के लिए तैयार थी। जनिती ट्रेन में बैठने वाले लोग भी बेहद खुश थे। अब बहुत जल्द जनिती ट्रेन अपना सफ़र तय करने के लिए शुरू हो चुकी थी। लोग उसके अंदर बैठ चुके थे और बड़े इत्मीनान से मज़े ले रहे थे, लेकिन वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। अब जनिती ट्रेन अपना सफ़र तय करते हुए पहाड़ी रास्तों से होकर गुजर रही थी। जैसे ही ये ट्रेन एक टनल के पास पहुंचती है, इस टनल का नाम था लोम्बार्डी टनल, लोम्बार्डी सुरंग, जो कि 1 किलोमीटर लंबी थी। अब इस ट्रेन की लोकेशन साथ साथ स्टेशन मास्टर के डिवाइस पर भी पहुंच रही थी। स्टेशन मास्टर साथ साथ ट्रेन की लोकेशन चेक कर रहे थे। अब इस ट्रेन का सफ़र मात्र 3 घंटे का ही था, यानी कि इसको 3 घंटे के अंदर वापस अपने स्टेशन पर पहुंचना था। अब स्टेशन मास्टर और वहाँ पर खड़े लोग सभी इस ट्रेन का बेसब्री से लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये 3 घंटे 5 घंटों के अंदर बदलते हैं और 5 घंटे पूरे दिन के अंदर। लेकिन जनिती ट्रेन का अभी तक कुछ भी ठौर ठिकाना नहीं था। अभी तक जनिती ट्रेन ना तो उस टनल से बाहर आई थी उस डिवाइस के मुताबिक, और ना ही स्टेशन पे वापस आई थी। अब लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी, साथ ही रोम की गवर्नमेंट की भी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहे थे कि ट्रेन गई तो कहाँ गई। अब स्टेशन मास्टर ने सोचा कि क्यों ना कर्मचारियों के साथ जाकर और बाकी लोगों के साथ जाकर उस सुरंग के अंदर जाकर जांच की जाए कि ट्रेन कहाँ पर गई। अब वहाँ जाकर जांच की जाती है कि किसी तरीके का कोई खड्डा या खाई तो नहीं कि जिसमें ट्रेन फंस गई हो या किसी तरीके का कोई भी हादसा हो गया। लेकिन वहाँ जाकर ट्रेन का तो नामो निशान भी नहीं था, या ना ही कोई वहाँ पर आदमी था। वे लोग इस चीज़ को देखकर और ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि पूरी की पूरी इतनी बड़ी ट्रेन कहाँ गई। अब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ट्रेन के मिसिंग के पोस्टर पूरे शहर में छप जाते हैं। अब ये देखकर सभी लोग हंस भी रहे थे कि पूरी की पूरी ट्रेन कैसे गायब हो सकती है। सभी लोग, उनके जो साथी थे, वो बेहद परेशान थे। लेकिन अगले ही 2 दिन के अंदर और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली एक घटना होती है। गवर्नमेंट के ऑफिस में 2 लोग पहुंचते हैं जिनकी मानसिक संतुलन कुछ ठीक ठाक सा नहीं था। वो लोगों का दावा था कि वो वही लोग हैं जो उस दिन ट्रेन में चढ़े थे फ्री का सफ़र करने के लिए। उन लोगों के मुताबिक कि जैसे ही ट्रेन लोम्बार्डी टनल के पास पहुंची थी, उस टनल के पास पहुंचते ही ट्रेन के अंदर एक अजीब काला साया छा गया था और वहां से बहुत ही भयंकर आवाज़ें आ रही थी। क्योंकि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, तो इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसमें से छलांग लगा दी, क्योंकि उन्हें वहां पर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। और उनकी छलांग लगाते ही ट्रेन देखते ही देखते टनल में घुस गई और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आई। अब इस चीज़ को पहले तो गवर्नमेंट ने मजाक माना, लेकिन उनके रिश्तेदारों के दावा करने पर कि ये हमारे ही रिश्तेदार हैं और इन्हें हम उस ट्रेन में बिठाने के लिए उस दिन स्टेशन पर गए थे। अब इस बात को मानने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गई। अब ये चीज़ और भी ज़्यादा आग की तरह पूरे इटली में फैल चुकी थी।
अब रिसर्च ऑपरेशन और ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो चुका था। अब इसके पीछे, इस केस को सॉल्व करने के पीछे कई जो महान उस टाइम के ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, उनको इस केस के ऊपर लगाया गया। देखते ही देखते ये केस बंद होने के कगार पे आ गया था, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी नामो निशान नहीं था ट्रेन का। लोग बेहद परेशान थे। लेकिन अचानक ही एक ऐसा केस सामने आता है जिससे पूरी इटली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हुआ कुछ यूं कि एक केस फाइल सामने निकल के आती है 1850 की, मैक्सिको की। मैक्सिको में 1850 में सेम टू सेम जेनेती ट्रेन जैसी ट्रेन देखने का दावा किया गया था पूरे शहर में, जगह जगह पर। उन लोगों का दावा था कि वो एक ट्रेन को देखते हैं जो कि कुछ देर चलती है और फिर गायब हो जाती है, और इसका हुलिया सेम टू सेम जेनेती ट्रेन जैसा बताया जा रहा था। और उस केस के मुताबिक एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का दावा था कि बड़े ही रहस्यमय तरीके से 104 लोग उनके हॉस्पिटल में आए थे जिनका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और वो सभी लोग अपने आप को रोम का बता रहे थे, और वो बता रहे थे कि वो मैक्सिको तक रोम से बाय ट्रेन आए हैं। अब ये बात इतनी ज़्यादा हैरान परेशान करने वाली इसलिए थी क्योंकि 1850 में तो अभी नई नई ट्रेन एक आधी चली थी। इतनी एडवांस ट्रेन चलने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि उस टाइम मैक्सिको और रोम के बीच में बड़े बड़े विशालकाय समुद्र थे, और कोई भी पुल जैसे कोई भी चीज़ नहीं बनी थी कि जिसके ऊपर से ट्रेन गुजर सके। तो इसका तो मतलब ही नहीं पैदा होता था कि रोम से मैक्सिको तक ये ट्रेन कोई चल सके। तो ये चीज़ बड़ी ही हैरान करने वाली थी। तो उस समय 1850 में बहुत से लोगों का मानना था कि ये कोई फ्यूचर में से ट्रेन है जो कि गलती से मैक्सिको में आ गई है। मतलब कि फ्यूचर की कोई चीज़ है जो कि टाइम ट्रेवल करके मैक्सिको पहुंच गई है। अब ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी, देश भर में फैल चुकी थी। अजीब अजीब तरीके की थ्योरीज सामने आ रही थी। अब इस केस को बंद ही करने की कगार पे गवर्नमेंट आ गई थी। लेकिन एक दिन अचानक एक रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो कि खोजबीन कर रहे थे इस केस के ऊपर, उन्होंने अचानक जेनेती ट्रेन को देखा। वहाँ पर कुछ और लोगों का दावा था कि ये जेनेती ट्रेन ही थी, लेकिन उसमें से एक आदमी इस ट्रेन के अंदर चढ़ गया ताकि वो इस केस की तह तक पहुँच सके। उनको लगा कि जेनेती ट्रेन वापस आ गई है, लेकिन वहाँ पे जितने भी खड़े लोग हैं उनका दावा है कि वो आदमी आज तक वापस नहीं लौटा है। अब इस केस में कितनी सच्चाई है ये तो खुदा ही जाने। लेकिन ये 1850 की जो फाइल है ये तो झूठ नहीं बोल सकती। उस टाइम के लोगों का, वैज्ञानिकों का मानना है कि जेनेती ट्रेन ने टाइम ट्रेवल किया था 1911 में, यानी कि टाइम ट्रेवल करके वो पास्ट में गई थी। और आज भी देश भर में बहुत सारे देशों का दावा है कि उन्होंने उस टाइम की ये जेनेती ट्रेन, जो कि 1911 में एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, वो जगह जगह पर देखी है। लोगों का कहना है कि वो एक ट्रेन को देखते हैं जो कि कुछ मिनटों तक दिखती है और एक काले साए के अंदर लुप्त हो जाती है, यानी दोबारा दिखती ही नहीं है। और कुछ लोगों का मानना है कि लोम्बार्डी टनल जिसके अंदर ये ट्रेन गई थी वो एक भूतिया टनल थी। लेकिन गवर्नमेंट का बिल्कुल साफ कहना है कि ये टनल बिल्कुल आम है, इसमें से रोज़ कई जानवर गुजरते हैं और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई हादसा नहीं होता है। और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जेनेती ट्रेन ने टाइम ट्रेवल ही किया है। और ये बात दावे के साथ बहुत सारे गवर्नमेंट केस के अंदर आज भी दबी पड़ी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर आप जेनेती ट्रेन को देखेंगे, आप उसमें बैठेंगे या फिर क्या करेंगे। अगर आप ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो जेनेती ट्रेन को कहीं देख लें तो उसमें चढ़े ना। वैसे आप क्या करेंगे?
हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।